नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपका डॉक्टर एस राधाकृष्ण माध्यमिक विद्यालय दोरिमना के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे पीएच स्केल। क्या पढ़ेंगे? पीएच स्केल। जो पीएच स्केल है, पहले तो इसका हम अर्थ जानेंगे। क्या जानेंगे? अर्थ। यहाँ पर जो पी शब्द है ये जर्मन भाषा के पुशांश शब्द से बना है। किस भाषा के? यानी जर्मन भाषा के। जर्मन भाषा के पुशांश शब्द से बना है और जिसका अर्थ, इस पुशांश शब्द का अर्थ होता है, वो होता है पावर। क्या अर्थ होता है? पावर कह दीजिए, या इसका अर्थ आप शक्ति कह दीजिए। क्या कह दीजिए? शक्ति। शक्ति कह दो या पावर कह दो। और यहां पर जो H है ये है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। H क्या है यहाँ पर? हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। तो बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर जो P है, P जर्मन भाषा के एक पुशांश शब्द से बना है और उस पुशांश शब्द का अर्थ होता है पावर या शक्ति, और H यहाँ पर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता है। यानी हम कह सकते हैं हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को हम क्या कहेंगे? हाइड्रोजन के आयनों की सांद्रता को मापने वाली इकाई को हम क्या कहेंगे? पीएच स्केल। या हम ये कहेंगे हाइड्रोजन आयनों के ऋणात्मक, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लागेरिथम को पीएच स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लागेरिथम या लघुगणक को पीएच स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। ये बात याद रखनी। यानी हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लागेरिथम को क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। तो पीएच स्केल की जो खोज है वो की गई थी 1909 में। किसने की थी? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। और कब की थी? 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल की खोज की थी। अब पीएच स्केल जो होता है, इस पीएच का जो सूत्र होता है वो होता है पीएच बराबर -log 10H प्लस आयन। ये सूत्र रहता है। लेकिन आपको याद है जो ये H प्लस आयन है ये स्वतंत्र नहीं रहता है और ये जल से क्रिया करके किसका निर्माण कर लेता है? हाइड्रोनियम आयन का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण कर लेता है? हाइड्रोनियम आयन का निर्माण कर लेता है। इसलिए इसका सूत्र हो जाएगा माइनस, यानी यहां मैंने लिखा है ऋणात्मक लागेरिथम। क्या लिखा है? ऋणात्मक लागेरिथम। तो -log 10 या हाइड्रोनियम आयन हो जाएगा। हाइड्रोनियम आयन का सूत्र हमने पीछे आपको, मैंने जब आरएनएस पढ़ा था तब आपको बताया था। तो ये सूत्र हो जाएगा पीएच स्केल का। किसका सूत्र हो जाएगा? पीएच ज्ञात करने का सूत्र है। अब मान लेते हैं कि एक जलीय विलयन है जिसमें H प्लस आयन व OH माइनस आयन की जो सांद्रता है वो है 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर। कितनी है? 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर। तो पीएच बराबर क्या हो जाएगा? तो पीएच बराबर ये सूत्र है ही, अपन मान रख देते हैं -log 10H+2। यहां पर वो सांद्रता आएगी। सांद्रता कितनी है? 1 × 10⁻⁷। तो यहां पर 7 आगे आ जाएंगे। 7 log 10 और पीएच बराबर कितना हो जाएगा? 7।
पीएच बराबर कितना हो जाएगा, उस जलीय विलयन की पीएच कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। log 10 का मान 1 होता है, 1 का 7 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी उस जलीय विलयन की पीएच कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अब पीएच का मान कहाँ कितना क्या क्या रहता है मैं आपको बता देता हूं। अब देखिए जो पीएच है वो 0 से लेकर के 14 तक उसका मान रहता है, और 0 से लेकर के 7 तक, 0 से 7 तक का जो पीएच मान होता है वो होता है अम्लीय। क्या होता है, अम्लीय। और 7 जो होता है वो होता है उदासीन। 7 क्या होता है, उदासीन। और 7 से लेकर के 14 तक जो पीएच मान होता है वो होता है सारीय। वो क्या होता है, सारीय होता है। ये बात आपको याद रखनी है। अब मैं आपको इसके एक चित्र से समझा देता हूं कैसे। ये मान ले कोई स्केल है, तो यहां पर ये प्रॉपर 7 है, 7 मतलब ये शुद्ध जल कह लो, या पीएच यहां पर 7 है। अब इस प्रकार अब आप देखिएगा तो इधर H+ आयन होंगे और इधर OH- आयन होंगे। यानी यहां पर ये 0 है, यहां पर 14 है। तो यानी कि जैसे जैसे आप इधर जाओगे तो OH आयनों का मान बढ़ेगा, OH आयनों की मान का क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन जैसे जैसे आप इधर आओगे, मतलब इधर आओगे, तो H+ आयन बढ़ेंगे और OH- आयन क्या होंगे, घटेंगे। ये पीएच स्केल का एक चित्र है। किसका है, पीएच स्केल का चित्र है, जिसमें आप समझ सकते हैं कि इधर आने पर H+ आयनों का मान बढ़ रहा है, लेकिन उधर जाने पर OH- आयनों का संदर्भ मान बढ़ रहा है। अब कुछ मैं आपको उदाहरण दे दूं प्रमुख अम्लीय पीएच रखने वाले पदार्थ। जैसे अपन बात कर रहे हैं HCl। कौन सा, HCl है जो कि अम्लीय पदार्थ रखता है। नींबू का रस, नींबू का रस, टमाटर, ये अम्लीय पीएच रखते हैं। और जैसे सारी पीएच रखने वाले कुछ पदार्थों का मैं नाम बताऊं तो आपको NaOH, और इसी प्रकार रक्त, और इसी प्रकार सोडा वाटर, और इसी प्रकार मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये क्या है, ये पीएच रखते हैं, वो रखते हैं सारीय। कौन सी पीएच रखते हैं, सारीय पीएच रखते हैं। अब अपन इससे आगे पढ़ते हैं, और इससे आगे हम पढ़ते हैं पीएच स्केल का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग। पीएच स्केल का क्या पढ़ेंगे, हमारे दैनिक जीवन में पीएच स्केल का क्या उपयोग है वो हम जानेंगे। अब मैं आपको बता दूं, अपन 4-5 पॉइंटों के माध्यम से पीएच स्केल के महत्व को समझेंगे। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। अगर हमें पीएच की जानकारी पता होती है और तो हम बहुत सारी समस्याओं का सामना सफलतापूर्वक कर सकते हैं। अम्ल और सार की अगर हमें जानकारी होती है तो बहुत सारी जो दैनिक जीवन में अपने समस्याएं आती है उन समस्याओं का अपन सफलतापूर्वक सामना कर सकते हैं। अब जैसे मैं पहली बात कहूं, सबसे पहले मैं पीएच अगर अपने बात करें तो उधर में अम्लता होने पर हम इसका इलाज कर सकते हैं। 2 नंबर हम पॉइंट पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे दंतसय में। 3 नंबर हम पॉइंट पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे अम्ल वर्षा में। कौन सी वर्षा में, अम्ल वर्षा में। और 4 नंबर हम पढ़ेंगे कीटों के डंक में। और 5 नंबर हम पढ़ेंगे मिट्टी की उर्वरता में। अब आप ध्यान से सुनिएगा, पेट में उदरता। अब जैसे अपना जो पेट है या उदर है, उदर में HCl का जब मान बढ़ जाता है, जठरस में क्या होता है, जठरस में HCl होता है, और HCl का जब मान बढ़ जाता है तब हमारे पेट में क्या होती है, जलन होती है और दर्द होने लगता है। क्या होने लगता है, दर्द। और वो जलन और दर्द पेट में किस कारण होता है, अम्लता के बढ़ जाने के कारण। किसके कारण होता है, अम्लता के बढ़ जाने के कारण। तो हमें
उस दर्द को, उस जलन को, उस अम्लता को कम करने के लिए एंटी एसिड का उपयोग करना चाहिए। किसका करना चाहिए? एंटी एसिड का उपयोग करना चाहिए, मतलब प्रति अम्ल। और प्रति अम्ल के रूप में अपन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? इस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की गोली का अपन उपयोग करके क्या कर सकते हैं? पेट की अम्लता को कम कर सकते हैं। इसी प्रकार दंतशय में अपने जो दांत होते हैं, उस दांतों की पीएच होती है, वो होती है 6.5। कितनी होती है? 6.5 पीएच होती है। लेकिन जब हम भोजन करते हैं, क्या करते हैं? जब हम भोजन करते हैं उस समय कुछ भोजन के जो टुकड़े होते हैं वो हमारे दांतों में फंस जाते हैं, और वो टुकड़े अपने दांतों में उपस्थित बैक्टीरिया से क्या करते हैं? क्रिया करते हैं, और बैक्टीरिया से क्रिया करके अपने दांतों में अम्लीय माध्यम बना देते हैं। क्या माध्यम बना देते हैं? अम्लीय माध्यम बना लेते हैं, यानी इस पीएच को गिरा देते हैं, और पीएच को गिरा करके कितनी कर देते हैं? 5.5 कर देते हैं। और जितनी पीएच कम होगी वो अम्लीयता का मान उतना ही ज्यादा होगा। इसलिए 5.5 जब पीएच हो जाती है तो उस समय हमारे दांतों पर उपस्थित सबसे कठोरतम पदार्थ एनेमल है, ये संसारित होना शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है? संसारित होना शुरू हो जाता है। इसको संसारण से बचाने के लिए हमें भोजन करने के बाद में तुरंत क्या करना चाहिए? किसी सारक का उपयोग करके दंत मंजन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? किसी सारक का उपयोग करके हमें क्या करना चाहिए? दंत मंजन करना चाहिए। इसी प्रकार अम्ल वर्षा में, अम्लीय वर्षा में क्या होता है विद्यार्थियों? मैं आपको बता दूं, जैसे कुछ प्रदूषक होते हैं जो कि वायुमंडल में उपस्थित होते हैं, जैसे कि अपन बात कर ले CO2 की, SO2 की, बात कर ले NO2, ये प्रदूषक है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्राइड ऑक्साइड, तो ये प्रदूषक जब बड़ी मात्रा में वायुमंडल में उपस्थित होते हैं, और जब बारिश होती है तो बारिश होती है तब क्या करते हैं? ये ऑक्साइड उस जल से मिल जाते हैं। किससे मिल जाते हैं? जल H2O से मिल जाते हैं, और H2O से मिलकर के अम्ल का निर्माण कर लेते हैं, और वर्षा के साथ ये अम्ल कहाँ जाते हैं? नीचे धरती पर आ जाते हैं और पृथ्वी पर आ जाते हैं, और पृथ्वी पर आकर के अपनी जो मिट्टी है उस मिट्टी की उर्वरकता को गड़बड़ कर देते हैं, या मिट्टी को अम्लीय बना देते हैं, जिससे कई प्रकार के जीवों और पेड़ पौधों और अपनी फसलों को क्या होता है? नुकसान होता है। तो इसको हमें सुरक्षित करने के लिए जो प्रदूषण है, उस प्रदूषण को हमें क्या करना पड़ेगा? नियंत्रित करना पड़ेगा, उसको कम करना पड़ेगा, जिससे कि हमारी मिट्टी की उर्वरकता है वो बनी रहे। अब जैसे कीटों के डंक में, चाहे मधुमक्खी हो, चाहे मकोड़ा हो, चाहे चींटी हो, ये हमें जब काटती है तो इनके डंक में क्या होता है? अम्ल होता है। क्या होता है? अम्ल। और ये अपने शरीर में अम्ल छोड़ देते हैं, और जिससे हमारी त्वचा पर क्या होता है? जलन व दर्द होता है। क्या होता है? जलन व दर्द होता है। और जलन और दर्द होने के कारण हमें तुरंत ही क्या करना चाहिए? हमें सारक का उपयोग करना चाहिए, और सारक वहां पर अगर उस त्वचा पर हम लगाएंगे तो वो अम्ल के जो अम्लीयता है उसके प्रभाव को कम करेगा, उसको उदासीन करेगा, और हमें थोड़ी सी राहत महसूस होगी। और इस प्रकार आप NaHCO3 सारक का, यानी ये लवण है, सारकीय लवण है, और इस लवण का उपयोग करके आपकी जो कीट है उनके डंक से जो दर्द है या उससे जो जलन है उसको कम किया जा सकता है। अब जैसे मिट्टी की उर्वरकता, अब हम किसी भी फसल को बोने से पूर्व अगर मिट्टी की उर्वरकता को जांच लिया जाए कि ये अम्लीय है या सारी है, इसमें कौन सी फसल उपयुक्त रहेगी, तो अगर पीएच चेक करके हम अगर फसल बोते हैं तो हमें हमारी फसल है उसके उत्पादन में और उसकी गुणवत्ता में फायदा होगा। तो हमें मिट्टी की क्या है? उर्वरकता की जांच करके हमें फसल बोनी चाहिए। तो विद्यार्थियों, हमने क्या क्या पढ़ा है, मैं एक बार थोड़ा सा जल्दी में बता देता हूं। हमने पीएच स्केल पढ़ा है। पीएच पी जो पुशांश शब्द से बना है और जर्मन भाषा के पुशांश शब्द बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है शक्ति, और H हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता है, जिसकी खोज 1909 में सोरेनसन ने की थी। और विद्यार्थियों, इसके बाद में हमने क्या पढ़ा? हमने पीएच के मान पढ़े 0 से लेकर के 14 तक, और 0 से 7 तक अम्लीय होता है, 7 से 14 तक सारीय होता है। ये चीजें हमने पढ़ी, और कुछ अम्लीय पदार्थों के नाम पढ़े, कुछ सारीय पदार्थों के नाम पढ़े। इसी प्रकार हम ये अपना जो पीएच स्केल है इससे संबंधित ये टॉपिक पूरा हुआ। थैंक यू।